हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए हिंदी और जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। मेरी आपसे विनती है, क्योंकि मुझे अपने आपके सपोर्ट की अति आवश्यकता है, तो 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा रहा था, लेकिन अब डेली बेसिस में आपको डेली वीडियो आपको मिला करेंगी। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग वो जो है वो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो देखो, नासिका यानी कि नाक। देखो, हर वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है ना, उसको हम नासिक व्यंजन बोलते हैं। हर वर्ग का पांचवा व्यंजन, जैसे का खा गा घा अंगा, तो जो अंगा है वो पांचवा व्यंजन है, तो वो हम नासिक से बोलेंगे। जैसे टाटा डाडा णा, णा जो है वो एक नासिक व्यंजन है, जो कि पहले ऑप्शंस में दिया, तो बस पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 115। जल्दी से बताएं। देखो, अगर हम बात करें क्रिया के मूल रूप की, तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु बोलते हैं। क्या कहते हैं? धातु। और धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाई जाती है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हो। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, और ये किस काल में लिखा गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा आदिकाल, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, है ना। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा गया है। आगे आपका आ जाए, प्र आ जाए, प्रति आ जाए, ठीक है, भर आ जाए, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? काल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नाविक का आपको संधि विच्छेद बताना है कि नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाविक के सही संधि विच्छेद की बात करें तो 9+1 यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपकी जो संधि होगी वो अयादी संधि होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वार्थ में आपको संधि बताना है, ये कौन सी संधि है, या स्वार्थ का संधि विच्छेद कर दोगे तो पता लग जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका 100 प्लस में अर्थ। यही होगा, 100 प्लस में अर्थ। अब देखो, यहाँ छोटा आ और छोटा आ, छोटा आ छोटा मिलके बड़ा आ बना रहे, तो यहाँ पर किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का नियम है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जागृत का विलोम शब्द आपको बताना है। तो जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुप्त होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जागरण का होगा निद्रा, जो कि पहले ऑप्शंस में दिया, ठीक है। और जागृति का होगा सुसुप्ति, जो कि चौथे ऑप्शंस में दिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? जल्दी से बताएं, तत्सम शब्द कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अगर हम दोस्तों बात करें तत्सम शब्द की कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भ्रमर। भ्रमर एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वो होगा भौरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलम उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? मनोज। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनोज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। सही विकल्प का चयन करना है। जो वाक्य शुद्ध है उसका आपको चयन करना है। आराम से आप वीडियो को पॉज करो और चारों ऑप्शंस पढ़ो, फिर बता पाओगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर?
तुम अपना काम करो, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आहा, आप आ गए, तो आहा शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है? आहा, आप आ गए, तो आहा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द हो जाएगा। और अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा अव्यय, है ना, क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय में आएगा आपका आहा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबको समान भाव से देखता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। जो सबको समान भाव से देखता हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जो सबको समान भाव से देखता हो उसको बोलेंगे समदर्शी। और जो प्रिय भाव से देखने वाला हो उसको बोलेंगे प्रियदर्शी। सूक्ष्मता से देख सकने वाले को बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी। और दूर तक देखने वाले को बोलेंगे दूरदर्शी, है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मैं आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहां पर देखो, कृष्ण द्वारा अपने सखा सुदामा के पैर धोने की क्रिया का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। और जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। फणीश्वर नाथ रेणु किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कामायनी आप सभी लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। गबन आप सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो सभी मैंने बता दिए। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, का प्रत्यय। का प्रत्यय जो है वो एक कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्ययों में भाववाचक, कारणवाचक, कृतवाचक और विशेषण शब्द जो है वो बनते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी शब्द में आपको बताना है कि किस शब्द का वचन है। कभी का बहुवचन बताना है, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है। तो कभी का बहुवचन शब्द हो जाएगा आपका कविगढ़। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो पत्र जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य से प्रयुक्त कर्म से हो, अर्थात क्रिया के लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, तो वहां कर्मवाच्य होता है। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अब देखो, छत से कारक चिन्ह दे रहा, और ईंट गिर रही तो छत से अलग हो रही। और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां अपादान कारक। पहला ऑप्शन करेक्ट। वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है? देखो, आप स्वयं और खुदा, ये खुद, सॉरी माफ कीजिएगा, आप स्वयं और खुद, ये तीनों शब्द जो है वो आपको निजवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। ख्याति शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? घबरा जाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंधी पी से कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधी पी से कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अयोग्य साधन के कारण कुप्रशासन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंठ तालव्य व्यंजन या स्वर है? स्वर दिए हैं ऑप्शंस में, इसलिए स्वर ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ और तालव्य स्वर है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, ए और ऐ दोनों ही कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द जो है वो एक अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। ये इसका शुद्ध रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा का है? तो द्रववाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो दूध शब्द जो है वो एक द्रववाचक संज्ञा शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूध शब्द द्रववाचक संज्ञा शब्द है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? जल्दी से बताएं। तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति थी चिदम्बरा, जिसके लिए उनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी दिनकर की नहीं है? तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।